हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का सिलेबस एनालिसिस करने जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जिन बच्चों को इलेक्टिव पेपर मिला है उसकी पढ़ाई हमारे इस संस्था के अंदर कराया जाएगा और इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना है उसकी चर्चा, उसकी बात आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में करेंगे हम लोग। तो एज पर 2022 यानी न्यू सिलेबस वाला जो पैटर्न है जो आप लोगों को इस बार दिया गया है, उस एज पर 2022 हम लोगों को इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना है उसकी चर्चा आज की इस वीडियो में किया जाएगा। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मिला है पढ़ने के लिए तो आप आंख बंद करके, आप पूरी तरह से भरोसा करके हमारे संस्था के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा सबसे पहले पूरे बिहार के अंदर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हमारे द्वारा पढ़ाया गया था और आप हमारे YouTube चैनल पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पूरे बिहार के अंदर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का वीडियो अपलोड किया गया है। तो इसके लिए यानी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस सब्जेक्ट के अंदर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा। तो आइए हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इस सब्जेक्ट के अंदर, आज हम लोग उसका डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला जो यूनिट दिया गया है वो क्या दिया गया है, बेसिक्स ऑफ ट्रैक्शन, यानी हम लोगों को इसके अंदर पढ़ना है कि ट्रैक्शन से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन। जैसे सबसे पहला चीज दिया गया जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इन इंडिया, यानी हमारे देश में, हमारे भारत में कहां कहां पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का यूज हो रहा है, पूरे देश को कितने जोन के अंदर बांटा गया है, उस डिफरेंट जोन के अंदर कौन कौन सा सिस्टम यूज हो रहा है। हमारे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर जो अभी डिफरेंट सिस्टम है, जैसे आपका इलेक्ट्रिक सिस्टम है, कहीं कहीं पर डीजल से भी चल रहा है, तो डिफरेंट जो सिस्टम यूज हो रहा है पूरे देश भर में, उसकी चर्चा इस पहले टॉपिक के अंदर किया जाएगा। इसके अलावा सब टॉपिक क्या क्या आपका, जैसे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हम लोग जानेंगे किसका, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का, यानी इलेक्ट्रिक से चलने वाला सप्लाई। अच्छा, यहाँ पर अब पहला चीज तो हम बताना आपको भूल गए कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का मतलब क्या है। ट्रैक्शन कहते हैं कोई भी व्हीकल जो मूवमेंट कर रहा है, कोई भी चीज जो मूवमेंट कर रहा है, चल रहा है। और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चल रहा है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे आजकल टोटो चल रहा है, ई रिक्शा जिसको बोला जाता है, तो वो भी क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। लेकिन हम लोग इस सब्जेक्ट में मेनली तौर से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रूप में किसकी बात करेंगे, तो रेलवे की बात करेंगे, क्योंकि रेलवे में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा खपत है, बहुत ज्यादा कंजम्पशन होता है। तो वहां पर जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई से हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन काम कर रहा है, रेलवे चल रहा है, उसकी चर्चा इस सब्जेक्ट में करना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक अगर ड्राइव है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई से ड्राइव मूवमेंट हो रहा है, व्हीकल्स चल रहा है, तो उससे क्या एडवांटेज हमको मिलेगा, क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है, और डिसएडवांटेज क्या होगा वो पढ़ना है। डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव, यानी ऐसा ड्राइव जिसमें डीजल सप्लाई भी दिया हुआ है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी से भी वो चल सकता है। तो ऐसा अगर ड्राइव बनाया जाए डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव, तो उसके अंदर क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है वो पढ़ना हमको। बैटरी ड्राइव, तो बैटरी से चलने वाला ड्राइव, बैटरी भी क्या है, बैटरी को आउटपुट इलेक्ट्रिकल सप्लाई, तो वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर आता है। तो बैटरी से चलने वाले ड्राइव की चर्चा किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और सब टॉपिक है, जैसे इंडक्शन इफेक्ट क्या होगा, हार्मोनिक्स क्या है, तो कुछ नया टर्म इसके अंदर जोड़ा गया है जो कि पहले के सिलेबस में नहीं था। तो बहुत आसान सा चैप्टर है पहला चैप्टर, जो कि बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। दूसरा चैप्टर यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर सप्लाई अरेंजमेंट, यानी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। अब प्योर रेलवे, अब यहाँ पर तो कुछ कुछ बैटरी डीजल सब की बात हुई, कॉमन बात हुआ था, बेसिक बात हुआ था, लेकिन अब यहाँ से सेकंड यूनिट से हम लोग प्योरली किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक रेलवे की बात करेंगे। यानी हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई से जो रेलवे के अंदर यूज हो रहा है उसको सप्लाई देने की व्यवस्था क्या है, यानी पावर सप्लाई अरेंजमेंट के अंदर हम लोग जनरेटिंग स्टेशन से पावर लाना एक पॉइंट पर और वहां से डिफरेंट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को प्रोवाइड करना, उसके अलग अलग सब स्टेशन बनाना, अलग अलग सेक्शन बांटना, वो सारा चीज हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो पहला चीज क्या है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ सप्लाई सिस्टम, यानी किस तरह से इसको विभिन्न भाग में बांटा गया, कितने डिफरेंट पार्ट से ये पूरा सप्लाई तैयार होता है, तो ये चीज हमको पढ़ना है।
तो हमारा सप्लाई इसके अंदर तो 3 फेज सप्लाई जनरेटिंग स्टेशन में आता है ट्रांसमिशन से, लेकिन आपको बता दें कि ये जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होता है हमारा वो सिंगल फेज पर चलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बांटते हैं, किसी सेक्शन को आर फेज पर देते हैं, किसी को वाई पर देते हैं, किसी को बी पर देते हैं और एक कंप्लीट सिस्टम तैयार करते हैं हम लोग। तो इसका डिटेल चर्चा यहाँ पर हम लोग करेंगे कंस्टिट्यूएंट ऑफ सप्लाई सिस्टम के अंदर। अब इसके अंदर और डिफरेंट स्टेशन वगैरह हम लोग बनाते हैं, वो क्या पढ़ना हमको, सब स्टेशन, जो कि रेलवे के लिए यूज होता है। तो नॉर्मल सब स्टेशन पढ़ा होगा आप लोग, लेकिन वो सब स्टेशन से हटकर यहाँ पर सब स्टेशन होता है जहां पर हम लोग सप्लाई को यानी सिंगल फेज सप्लाई, उधर से 3 फेज आता है ट्रांसमिशन से, लेकिन उसको यहाँ पर सिंगल फेज के अंदर बदला जाता है। तो सिंगल फेज, और ये चीज आप याद रखिएगा कितना हमारा जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन काम करता है वो 25 kV सिंगल फेज एसी सप्लाई पर काम करता है। आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी से आप याद रख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है इंडियन रेलवे के अंदर हमारे वोल्टेज रेटिंग क्या है, किस तरह की सप्लाई यूज हो रही है। तो 25,000 वोल्ट सिंगल फेज एसी सप्लाई का उपयोग अभी किया जा रहा है। तो इसके लिए अलग अलग स्टेशन बनाते हैं, तो हमको सब स्टेशन के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा हमारा सेक्शनिंग पोस्ट बनाते हैं, सब सेक्शनिंग एसएसपी बनाया जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज होगा, क्या व्यवस्था होगा, कितना वोल्टेज इनपुट में आएगा, आउटपुट में आएगा, इक्विपमेंट क्या है, वो सारी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट होगा, फीडिंग पोस्ट होगा, एफपी होता है फीडिंग पोस्ट, इसके बीच में न्यूट्रल सेक्शन बनता है, मेजर इक्विपमेंट, माइनर इक्विपमेंट, प्रोटेक्शन, ये सारी चीज, यानी इन सारे स्टेशन के अंदर किस तरह का व्यवस्था होगा, इसका डायग्राम कैसा बनेगा, कंस्ट्रक्शन क्या होगा, वर्किंग क्या होगा, इसके अंदर कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज होगा, मेजर इक्विपमेंट क्या है, माइनर इक्विपमेंट क्या है, उसको प्रोटेक्शन किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, ये सारी चर्चा, ये सारी बातें हम लोग यूनिट 2 के अंदर करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ट्रैक्शन के अंदर। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो बाकी ज्यादा आपको कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होगा। मेन बच्चों को दिक्कत होता है इन सारे स्टेशन का डायग्राम व्यवस्था समझने में, तो बहुत अच्छे से आपको हम बताएंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए यूनिट 3 के अंदर क्या पढ़ना है, ओवरहेड इक्विपमेंट। अब सब स्टेशन है, चाहे आपका सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट है, फीडिंग पोस्ट है, ये सारे जगह पर बाहर से सप्लाई लाया जाता है। सप्लाई लाकर क्या करते हैं हम लोग, ओएचई के अंदर, ओवरहेड इक्विपमेंट के अंदर देते हैं। ऊपर में तार देखा होगा, पटरी के ऊपर बिछा हुआ होता है, तो वहां से करंट लेना होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट कलेक्शन बोलते हैं। तो यूनिट 3 के अंदर क्या पढ़ना, ओएचई, ओवरहेड इक्विपमेंट, यानी ऊपर में जो तार बिछा हुआ है, अलग अलग पोल लगा हुआ है, कैटनरी होता है और कैंटिलीवर होता है, कॉन्टैक्ट वायर, बहुत सारी चीजें लगी हुई होती हैं। अभी आपको उसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन आपको आसानी से सारे चीज के बारे में धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो यहां पर हमको पढ़ना है डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटोगोनल ओएचई। ओएचई किसको बोलते हैं, ओवरहेड इक्विपमेंट। ओएचई का फुल फॉर्म क्या है, ओवरहेड इक्विपमेंट, यानी सर के ऊपर जितनी चीजें लगी हुई, तार लगा हुआ है, सपोर्ट लगा हुआ है, वेट वहां पर लटका हुआ होगा, पोल पर देखा होगा आप लोग। अब देखिए ये सब्जेक्ट ऐसा है, अगर आप पढ़ लीजिएगा इसको तो बहुत मजा आएगा आपको रेलवे से सफर करते हुए, क्योंकि जब आप ट्रेन से चलिएगा तो सारी चीज जो आपने पढ़ा है वो सारा चीज आपको प्रैक्टिकल दिखेगा। किसको ओएचई कहा जा रहा है, कैटनरी वायर कहाँ है, कॉन्टैक्ट वायर कहाँ है, वेट कहाँ पर, ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस क्या है, सब सेक्शनिंग पोस्ट क्या है, पैरेललिंग पोस्ट क्या है, ये सारा चीज आपको दिखेगा और बहुत आपको इंटरेस्ट आएगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज आपको इस सब्जेक्ट से सीखने को मिलेगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटोगोनल ओएचई, यानी एक, पेंटा का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, तो वहां पर एक तार नहीं होता, कितना तार, 2-2 तार होता है, ठीक है। कैटनरी वायर, कॉन्टैक्ट वायर, इस तरह से आपने देखा होगा रेलवे यहाँ पर रहता है, इस तरह का पेंटोग्राफ लगा, इसको पेंटोग्राफ बोलते हैं। इसको ऊपर में जो वायर रहता है ओएचई, तो ये पेंटागोनल, यानी एक से ज्यादा यहाँ पर बहुत सारा वायर लगाकर हम लोग ओएचई को बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्या फायदा है, वो सारी बात आगे की जाएगी।
OHE सपोर्ट, यानी यहाँ पर इसको लटकाने के लिए सपोर्ट यूज़ करते हैं, पोल यूज़ करते हैं। नॉर्मल पोल से ये अलग होता है। नॉर्मल पोल में आप देखेंगे एक ही तार कैरी करना, यहाँ पर आपको ऊपर नीचे दोनों तार को कैरी करना होता है। तो यहाँ पर OHE सपोर्ट के बारे में। इसके अलावा नॉर्मल रोड के किनारे होता है पोल, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा नीचे से पटरी गया हुआ है, तो दो तरफ से बीच में इस तरह से आपका लगा हुआ होगा, कहीं पर देखिएगा इस तरह का पोल, यहाँ पर कैंटिलीवर लगा होगा। तो बहुत तरह का डिफरेंट टाइप ऑफ पोल हम लोग पढ़ेंगे OHE सपोर्ट। कैटेनरी असेंबली, यानी इस तार के अंदर क्या क्या चीज़ लगी हुई होंगी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये कैंटिलीवर कहलाता है, यानी हाथ जो क्रॉस आर्म हम लोग कहते हैं, कहाँ पर, ट्रांसमिशन में, वहाँ यहाँ पर तार को सपोर्ट करने के लिए हम लोग क्रॉस आर्म की जगह पर किसका यूज़ करते हैं, कैंटिलीवर का यूज़ करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ होगा वो सारी बात हम लोग आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। डिफरेंट करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट। करंट, अब देखिए दो चीज़ें इसमें, एक तो OHE हो गया, यानी कि सारा आपका ऊपर का जितना चीज़ें हैं वो सारा चीज़ पढ़ा हम लोग। पहले का जो सिलेबस था उसमें ये चैप्टर अलग था, करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट। तो इस करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट में क्या पढ़ना है, ये यानी ट्रेन के ऊपर जो लगा हुआ रहता है, जिसकी सहायता से हम ऊपर वाले तार से यानी OHE से करंट कलेक्ट करते हैं और रेल के यानी लोकोमोटिव के इंजन के अंदर हम लोग करंट भेजते हैं। तो ये जो डिवाइस लगा होता है इसी को हम लोग करंट कलेक्टिंग डिवाइस कहते हैं। और ये करंट कलेक्टिंग डिवाइस डिफरेंट टाइप का होता है, बॉव कलेक्टर होता है, पोल कलेक्टर होता है, पेंटोग्राफ होता है। तो अभी जो आप लोग देखते हैं यानी ट्रेन के ऊपर लगा हुआ, इसको पेंटोग्राफ कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा पहले और भी बहुत तरह का डिफरेंट आपका इक्विपमेंट यूज होता था, अभी भी कहीं कहीं पर यूज होता है। तो उन डिफरेंट टाइप का करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट के बारे में पढ़ना है। और इस पेंटोग्राफ के बारे में तो पूरा डिटेल में हम लोग को पढ़ना है, पेंटोग्राफ के बारे में, ठीक है। ये कैसे ऊपर आएगा, कैसे नीचे आएगा, कितना तरह के इक्विपमेंट इसके अंदर लगा हुआ है, कैसे काम करता है, ये सारी बात हम लोग, कितने तरह का होता है, डायमंड टाइप पेंटोग्राफ क्या है, फेवली टाइप पेंटोग्राफ क्या है, बहुत सारी जानकारी हमको पेंटोग्राफ से रिलेटेड इस टॉपिक के अंदर यूनिट 3 के अंदर हम लोग को सीखना है। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, तो अब देखिए पहले दो पार्ट था इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का। एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1 था, 5th सेमेस्टर में वो कंपलसरी था, सबको पढ़ना ही पढ़ना था। और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 2 था, ये आपका इलेक्टिव के अंदर बस एक ही इलेक्टिव था जो 6th सेमेस्टर में मिलता था। कुछ बच्चे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 2 पढ़ते थे और कुछ माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते थे। ये दोनों सब्जेक्ट लाकर आपको यहाँ डाल दिया 5th में, MC माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर था। तो कुछ ये वाला पढ़ते थे, कुछ ये। अब इन दोनों को ट्रैक्शन 1 एंड ट्रैक्शन 2 को मिलाकर इसमें दिया गया, कहाँ से, तो ये ट्रैक्शन 2 वाला पार्ट उठा के दिया है। तो क्या है इसमें, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, यानी लोकोमोटिव किसको बोलते हैं, इंजन को बोलते हैं। तो ट्रेन के अंदर जो जिससे ट्रेन चलता है यानी इंजन, आप लोग तो समझ ही रहे हैं, तो उसको लोकोमोटिव कहा जाता है। तो इस लोकोमोटिव के अंदर डिफरेंट इक्विपमेंट लगा हुआ होता है, ठीक है। तो इन सारे डिफरेंट इक्विपमेंट के बारे में, अंदर में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, कैसे वो काम कर रहा है, उसका डिटेल यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ना है, लोकोमोटिव का क्लासिफिकेशन, यानी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, डीजल लोकोमोटिव है, या आपका स्टीम लोकोमोटिव है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। इसके बाद नॉमेनक्लेचर यानी नेमिंग सीखना है। तो लोकोमोटिव के नाम से पहचाना जाता है कि लोकोमोटिव के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई, उसका पावर कितना है, AC से चलने वाला है या DC से चलने वाला है, डीजल से चलने वाला है, किस चीज़ से चल रहा है और पावर कितना है, वो सारा इसका नाम से पता चलता है। तो इसका नेमिंग के बारे में हमको सीखना है, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो लोकोमोटिव का नेमिंग, जैसे आपका नाम होता है वैप होता है, ठीक है, वैम होता है, तो बहुत तरीके का नाम होता है। तो इस नाम से बहुत कुछ आपको सीखना है, बताया जाएगा कि नाम देखकर किस तरह से पहचानिएगा कि ये किस तरह की गेज पे चलेगा, किस तरह के सप्लाई से चलेगा, किस तरह के पैसेंजर को या आपका यानी मालगाड़ी है, आपका सामान ढोने वाला है, वो सारी चीज़ नेम से आपको पता चलेगा नॉमेनक्लेचर पढ़ने के बाद।
ब्लॉक डायग्राम यानी जिसका कंस्ट्रक्शन, अंदर में क्या क्या इक्विपमेंट लगा हुआ है, कैसे काम करता है, वो पूरा डिटेल ब्लॉक डायग्राम पढ़ना है आपको। मेन इक्विपमेंट, इसके अंदर कौन कौन सा मेन इक्विपमेंट है लोकोमोटिव में, इसके अलावा ऑक्सिलरी इक्विपमेंट यानी सहायता करने वाला इक्विपमेंट, उन सब की चर्चा करना है। लोकोमोटिव का मेंटेनेंस कैसे करना है, क्योंकि लोकोमोटिव का मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये मेंटेनेंस सही से नहीं कीजिएगा तो चांस ऑफ एक्सीडेंट बढ़ जाएगा और लाखों लोगों का जान जा सकती है, नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेंटेनेंस ऑफ लोकोमोटिव हमको पढ़ना है। यह यूनिट 4 की बात हो गई। यूनिट 5 में हमको क्या पढ़ना है, तो दो अलग अलग टॉपिक यूनिट 5 में दिया गया है। एक क्या है आपका, ट्रैक्शन मोटर दिया गया है। तो मोटर के बारे में तो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, क्योंकि ड्राइव आपने पढ़ा है, मोटर पढ़ा है, इंडक्शन मोटर पढ़ा है, डीसी मोटर आपने पढ़ा है। तो उसी सारी चीज़ यहाँ पर भी थोड़ा सा चर्चा किया जाएगा। टाइप्स ऑफ मोटर जो कि ट्रैक्शन के लिए यूज़ होगा। तो जनरली हम लोग ट्रैक्शन के लिए कौन सा, डीसी सीरीज मोटर का यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग ट्रैक्शन के लिए डीसी सीरीज मोटर का यूज़ करते हैं। लेकिन आगे ये भी याद रखिएगा कि अभी मॉडर्न जो ट्रैक्शन सिस्टम है उसमें हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ कर रहे हैं। अब इसका भी अपना बेनिफिट होता है। तो आजकल हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ कर रहे हैं डीसी सीरीज मोटर की जगह पर। तो सारे मोटर की चर्चा की जाएगी। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ मोटर यानी मोटर की स्पीड को किस तरह कंट्रोल करेंगे, क्योंकि मोटर का स्पीड कंट्रोल होगा तभी तो लोकोमोटिव की स्पीड कंट्रोल होगा और सारे ट्रेन का स्पीड होगा। इसके अलावा ब्रेकिंग सिस्टम, तो ब्रेकिंग के बारे में तो आपको आइडिया होगा, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग होता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। तो ये 2-3 टॉपिक है मोटर से रिलेटेड। अब यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक इस यूनिट में, लाइटनिंग डिजायरेबल यानी लाइटनिंग की क्या क्या जरूरत है, कहाँ कहाँ पर यूज होगा, किस तरह से उत्पन्न किया जाएगा वो। तो लाइटनिंग का मतलब यहाँ पर लाइटनिंग, बिजली की बात नहीं हो रही है, लाइटिंग, ठीक है, प्रकाश की बात हो रही है। लाइटिंग मतलब ट्रेन के अंदर जो बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है, उसको सप्लाई कहाँ से मिलेगा। आपको जो लोकोमोटिव था, इंजन था, उसको तो ऊपर से मिलता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो बॉगी है उसको भी ऊपर से सप्लाई मिले। उसके लिए डिफरेंट मेथड होता है, डिफरेंट तरीका होता है। जैसे आप लोग देखा होगा, जैसे आपका राजधानी एक्सप्रेस है या और दूर की ट्रेन होती है, तो पीछे देखा होगा लिखा हुआ होता है जनरेटर कार, ठीक है। तो लास्ट में अलग से डीजल जनरेटर भी लगाया जाता है, जिसकी सहायता से हम लोग एसी बॉगी में यानी एयर कंडीशन बॉगी में सप्लाई देते हैं। वहाँ पर बल्ब पंखा जलाने के लिए, एसी चलाने के लिए यूज़ होता है। तो लाइटनिंग के लिए यानी प्रकाश के लिए, बल्ब पंखा के लिए डिफरेंट तरीका यूज़ होता है इलेक्ट्रिक ट्रेन के अंदर। तो क्या क्या है, तो ट्रेन लाइटिंग क्या क्या है, इसके अंदर सिंगल बैटरी सिस्टम, डबल बैटरी, नीचे देखा होगा बॉगी के नीचे बैटरी लगा होता है, तो वो व्यवस्था क्या है, उसका डायग्राम कैसा बनेगा। मेन चीज़ इसमें पढ़ना है आपको डिफरेंट मेथड ऑफ लाइटिंग। जैसे एक होता है सेल्फ जनरेशन मेथड, यानी बॉगी के अंदर ही व्यवस्था लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से वहां पर बिजली उत्पन्न होता है। अब ट्रेन तो चल रहा है, ऊपर से सप्लाई लेके आप क्या करेंगे, नीचे हम लोग जो बॉगी है उसमें एक जनरेटर लगा देंगे, मैकेनिकल एनर्जी तो मिल ही रहा है, जनरेटर लगाकर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करके वहां पर बल्ब पंखा को दे देंगे। तो सेल्फ जनरेशन। एक होता है हेड ऑन जनरेशन, जैसे आप देखा होगा जो लोकल ट्रेन होता है उस पर जगह जगह पर, बहुत सारा जगह पर पेंटोग्राफ लगा होता है, तो ऊपर से सप्लाई लेकर भी आप दे सकते हैं, ये भी ऑप्शन है, तो उसको हेड ऑन जनरेशन कहा जाता है। एक होता है इंड ऑफ जनरेशन, जिसको आपको हमने बताया शुरू में, जैसे लास्ट वाला इंड ऑन जनरेशन का मतलब लास्ट आपका बॉगी जो रहेगा वहां पर जनरेटर कार होगा और उसकी सहायता से बिजली उत्पन्न करके लाइटिंग के लिए यूज होगा। तो इंड ऑन जनरेशन पढ़ना। तो इसमें 2 टॉपिक हो गया आपका, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर और दूसरा लाइटिंग, डिजायरेबल लाइटिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। लास्ट टॉपिक क्या आपका, सिग्नलिंग एंड सुपरविजरी कंट्रोल। इसमें के अंदर भी 2 टॉपिक, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। 2 अलग अलग टॉपिक को एक साथ कंबाइन किया गया। सिग्नलिंग का मतलब आपने देखा होगा लाल बत्ती जलते हुए, हरा बत्ती, येलो बत्ती,
तो ये सारा लाइट क्या होता है ये तो आपको मालूम होगा। रेड का मतलब है रुक जाना, ग्रीन का मतलब है आगे फास्ट जा सकते हैं, येलो का मतलब है स्लो स्पीड के साथ जाना है, कॉशन के साथ, प्रिकॉशन के साथ, ठीक है। तो ये मेन इसमें हमको पढ़ना है, इसके अंदर लाइटिंग किस तरह से ऑटोमेटिकली काम करता है। ये पूरा जो पटरी है, ये ट्रैक है, ये पूरा एक सर्किट की तरह काम करता है, जिसके अंदर ट्रेन आते ही ऑटोमेटिकली सर्किट यानी ऑपरेट होता है, उसके अकॉर्डिंग लाइट ऑपरेट होता है और पीछे से आने वाले ट्रेन को पता चल जाता है कि आगे ट्रेन है या नहीं है। तो बहुत सारा ऑटोमेटिक सिस्टम लगा होता है, वो सारा हमको इसके अंदर पढ़ना है। सिग्नलिंग सिस्टम और उससे एसी ट्रैक सिस्टम होता है, एसी के द्वारा या डीसी के द्वारा वो ट्रैक सिस्टम जिसकी सहायता से सिग्नलिंग किया जाए। डिफरेंट टाइप का सिग्नलिंग भी होता है, वो सारा डिफरेंट तरीके का सिग्नलिंग के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। सुपरविजरी कंट्रोल ये अलग टॉपिक है। सुपरविजन का मतलब क्या होता है, सुपरवाइजर का काम क्या होता है, देख रेख। इसी तरह सुपरविजन सिस्टम रेलवे के अंदर यूज होता है कि अलग अलग जगह जो यहाँ पर हम लोग पढ़ा, कहाँ पर, यहाँ एसपी है, एसएसपी है, फीडिंग पोस्ट है, तो इन सारे जगह पर सर्किट ब्रेकर, रिले, ये सारी चीज़ों का यूज होता है। तो उन सारे चीज़ों को अलग अलग जगह पर जाकर देखना तो संभव नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक कंट्रोल रूम बनाते हैं। उस कंट्रोल रूम में आपका बड़ा बड़ा डायग्राम बना होता है, वहाँ पर अलग अलग लाइट बत्ती लगी होती है, जिस बत्ती को देखकर पता चलता है कि अगला 45 किलोमीटर बाद लगा हुआ सर्किट ब्रेकर अभी क्लोज है या ओपन है, वहाँ पर का रिले ऑपरेट हो गया है या नहीं ऑपरेट हो गया। वो वहाँ पर 40-45 किलोमीटर बाद जो OH है वहाँ पर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही, यहाँ पर बैठे बैठे सब कुछ मालूम चलता रहता है, एक कंट्रोलर को सब कुछ दिखता रहता है। तो वो जो सिस्टम है उसी को क्या बोला जाता है, सुपरविजरी कंट्रोल सिस्टम। इसके लिए स्काडा सिस्टम का यूज होता है। तो स्काडा के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताया जाएगा। डिफरेंट आपका अलग अलग पैनल होता है, यहाँ से सप्लाई भेजा जाता है, वहाँ से सिग्नल आता है। तो किस तरह से ये सुपरविजरी कंट्रोल सिस्टम काम करता है उसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। तो ये आपको ओवरव्यू मिल गया होगा ट्रैक्शन सिस्टम से रिलेटेड। तो बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है और बहुत आसान सा सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपको रेलवे की बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, और रेलवे के अंदर आप जब ट्रैवल करेंगे तो सारा चीज़ जो आपने पढ़ा है वो प्रैक्टिकल आपको समझ में आएगा, दिखेगा। तो बहुत अच्छे से इस सब्जेक्ट को हमारे द्वारा डील किया जाएगा। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द कोर्स के अंदर ज्वाइन होकर इस पूरे सब्जेक्ट का आनंद लेंगे। आपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं नए वीडियो के लिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।